वक्त के साथ साथ सभी के चेहरे सामने आते हैं, पर यहाँ बात आती है लेफ्ट लिबरल्स की। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में एक्स यूजर कृष्ण एथीस्ट की मृत्यु की खबर से सबने उन्हें श्रद्धांजलि दिखाई, पर लेफ्ट लिबरल्स की छोटी सोच ने ये साबित कर दिया कि वो मृत्यु की खबर पर जहां सब उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस समय लेफ्ट लिबरल उनकी मृत्यु पर जोक मीम्स बनाने में बिजी थे। ये आपके और हमारे लिए शर्मनाक रवैया है, पर इस लॉबी के लिए ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि अक्सर ये नेशनलिस्ट लोगों की मृत्यु पर जोक बनाते हैं और उनका मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। हाल ही में निमोनिया के कारण एक्स यूजर कृष्ण एथीस्ट की मौत हो गई, पर कुछ लेफ्ट लिबरल लॉबी अभी भी उनकी मौत का मजाक बनाने से भी नहीं चूक रही है। एक्स प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के शर्मनाक कमेंट्स कर रहे हैं। ये अपने आप को लिबरल रक्षक मानने वाली ये लॉबी किसी की मौत पर खुश इसलिए होती है क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी इनसे मेल नहीं खाती। आपको बता दूं, ये पहला केस नहीं है जो किसी के मरने पर खुश हो रहा हो। ऐसे कई केसेस हैं जिसे सुनकर हम सबको हैरानी हो जाती है, पर ये लोग खुश नजर आते हैं। लेकिन ये बात अगर निकली है तो इसे पूरी तरीके से निकलना होगा और इन लोगों के मुखौटों को यहीं ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कभी सुधर नहीं सकते। बस फेक प्रोपेगेंडा और मरने के बाद दूसरों के चरित्र को बर्बाद करना उनकी नस नस में होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु के समय ये लेफ्टिस्ट गांधी परिवार की तारीफ करने में जुट गए, जबकि वाजपेयी जी की पूरी राजनीति ही गांधी परिवार को चुनौती देने और उन्हें कमजोर करने पर आधारित रही थी। इतनी शर्म की बात है, लोगों की नफरत किसी की मौत के बाद भी नहीं जाती। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अटल जी की तबीयत बिगड़ने पर अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। अब लेफ्टिस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म दी वायर ने तो उनके निधन के तुरंत बाद उन्हें कम्युनल और रेडिकल कहकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी थी। ये बात साफ है कि लेफ्टिस्टों की आइडियोलॉजी से जुड़े लोग अटल बिहारी वाजपेयी से नफरत करते थे और कई ऐसे कमेंट्स एक्स में देखने को मिले हैं जो अपमानजनक थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पेज हैंडल इंडिया एक्सप्लेन ने पोस्ट डाला जिसमें लिखा, बाबरी डिमोलिशन या 2002 के मुस्लिम विरोधी दंगों के बाद अगर वाजपेयी को थोड़ी भी पछतावा की भावना हुई हो तो भी इससे उनकी छवि नहीं बदलती। ऐसे लोगों के लिए शोक मनाना भी जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। और दूसरे पोस्ट में हैंडल स्वामी लायन लिखते हैं, कम से कम अब तो अपना नाटक बंद करो, जन्म से ही शर्मनाक इंसान। ये सिर्फ एक अपमानजनक कमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता के प्रति हेट को दिखाता है। एक बदनाम पूर्व आईपीएस अफसर संजीव भट्ट, जो अक्सर जहर उगलना पसंद करते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अपनी राय देने से परहेज नहीं किया और ट्वीट करते हुए लिखते हैं, प्यारे भारतीयों, क्या अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? हमने अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा कर कर गलती की थी। उन्होंने जो भी अच्छा बनने का दिखावा किया, हमने उस पर यकीन कर लिया और उसी वक्त हमने उस सोच को देश में आने दिया जो सिर्फ हिंदुओं के पक्ष में थी और बाकी लोगों को नज़रअंदाज करती थी। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जिस कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोला जाता है, उस कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और इस हमले में देश के कोने कोने से आए टूरिस्ट को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उस दौरान लेफ्टिस्ट ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जिससे ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान का बचाव कर रहे हों। तो ऐसे में पहली फिलिस्तीन का दुखड़ा रोने वाली स्वरा भास्कर ने पहलगाम हमले पर अपना दुख जताया, पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अब इस हमले पर स्वरा दीदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, devastating and deeply condemnable cowardly attack on the Pahalgam tragic visuals and heartbreaking scenes. Condolence and strength to the bereaved. Let's seek attention and answer and justice. Let's not do a सनसनीखेज तमाशा on the corpses of innocent people. तो इससे ये साफ नजर आता है कि कैसे स्वरा आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं बोली। वाह, क्या हिपोक्रेसी है। और लेफ्टिस्ट वालों के अंदर तो ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है। निशिकांत दुबे के ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने अपना प्रोपेगेंडा रचा था। अब ये शायद सोचा नहीं था या फिर इग्नोर किया कि भाजपा नेता पहलगाम आतंकी हमले के विषय में बात कर रहे थे। अब निशिकांत दुबे का ट्वीट कुछ ऐसा था जिसमें ये साफ चीज़ दर्शाई जा रही थी, उन मासूम हिंदुओं को मारा गया जिन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था। तो स्वरा दीदी चुप रहने वालों में से कहाँ हैं? उन्होंने भी अपना मुंह ऐसा खोला और ट्वीट करते हुए तंज कसा। 67 साल की ज़्यादातर कांग्रेस सरकार में ये ना करना पड़ा। अब 2014 की असली आज़ादी के बाद क्या हाल हो गया, पर बेचारी अनजान है, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं था तो ना समझ रह गई।
तो सुनिए, ये कलमा किसी बीजेपी सपोर्टर ने नहीं, इनके लिबरल दोस्तों के फेवरेट जिहादियों ने मजबूर किया था और उन्होंने पहलगाम में निर्दोष हिंदू टूरिस्ट को मार डाला। 26 औरतों की मांग उजाड़ दी गई। उंगली ये लोग बीजेपी सरकार पर उठा रहे हैं। वाह रे लिबरल्स वाह। सुषमा स्वराज के निधन पर जब पूरा देश शोक मना रहा था, तब यही लेफ्टिस्ट लॉबी इन्हें संघी कहकर बुला रही थी। ये वही वक्त था जब ये नफरत फैलाने वाले लोग उनकी मौत का जश्न मना रहे थे। और ये लोग वो हैं जो मोहब्बत और टॉलरेंस की बात करते हैं। जैसे ही सुषमा स्वराज जी की डेथ की न्यूज आई, एक तरफ पूरा देश शॉक और सैडनेस में था, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे कुछ लोग हेट और नेगेटिविटी फैलाने में बिजी हो गए। कुछ यूजर्स ने तो जॉय वाला इमोजी लगाकर ओपनली ये दिखाया कि उन्हें एक रिस्पेक्टेड लीडर की मौत से खुशी मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नेशनलिस्ट थॉट से जुड़ी थी। सोचो, एक ऐसी महिला जिसने ऑपोजिशन हो या कॉमन पब्लिक सबकी हेल्प की, उनकी डेथ पर भी नफरत के स्लोगन्स लिखे जा रहे थे। अब इस यूजर्स की टाइमलाइन पर जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने सुषमा स्वराज के निधन को लेकर मजाक बनाया और लिखा, लोग सुषमा स्वराज की मौत पर शोक क्यों मना रहे हैं। ये वही महिला थी जिन्होंने हिंदुत्व फेसिज्म को सपोर्ट किया था। अशोक स्वेन, जो अक्सर अपने प्रोवोकेटिव ट्वीट्स और फेक न्यूज़ फैलाने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी सुषमा स्वराज की मौत पर घिनौनी प्रतिक्रिया दी। What do you expect me to mourn her death? Just forget it। बात यहीं तक नहीं है। एक ऐसा पोस्ट और जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो मैं ही शांत हो गई थी। इतना शर्मनाक ट्वीट था वो। एक कांग्रेस सपोर्टिंग ट्रोल जिसका नाम अली शोहरब है, उसने सुषमा स्वराज की मौत पर न सिर्फ सेलिब्रेशन किया बल्कि इसे आर्टिकल 370 हटाने का डिवाइन रिएक्शन बता दिया, मानो देश हित में लिए गए फैसले की सजा किसी को मौत के रूप में मिली हो। देखिए इनके कुछ अपमानजनक ट्वीट्स। इतना ही नहीं, उसने अपने पोस्ट में एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को भी टैग किया, जो उस वक्त गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, और उनके लिए भी डेथ विश जाहिर कर दी। ठीक इसी तरह की आइडियोलॉजी सेल्फ प्रोक्लेम लिबरल्स ने मनोहर पारिकर के निधन के वक्त की, जब वे बीमारी से जूझ रहे थे। कांग्रेस और लेफ्टिस्ट के अपमानजनक कमेंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस नफरत की हद तो तब हो गई जब गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र देशप्रभू ने सबके सामने स्पीच देते हुए कहा, आणि नोव्हेंबरान रुजू जातले हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान सांगिल्ले तशीच उतरां भारतीय जनता पक्ष गेल्या मार्च पासून दीत आसा आणि सगळोच जुमलो जाला। खोटाडेपणाचो महामेरू असो हो पक्ष जाला। ऑफिसान येतले अशें काही काळा सांगला गेले, अमूक वेळा येतले, अमूक काम करतले, तमूक काम करतले। हे जे खोटारडेपणा जो चल्ला तातूंतल्यान एक कोंकणीतली एक म्हण आसा, ती ह्या बाबतीत योग्य लागता की ना हे तुम्ही ठरयात। अशी म्हण आसा कि बाप दाखे नाजरा श्राद्ध कर। साफ साफ चीजें झलक रही हैं कि उनके निधन से पहले उनकी बीमारी का कैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने मजाक बनाया था। जब पारिकर जी जिंदा थे तभी कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र देशप्रभु ने उनके लिए मृत्यु संस्कार की सबके सामने सलाह दे दी थी। एक तरह से उन्होंने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया था। अब ये बयान उस समय दिया गया जब पारिकर जी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही थी कि भाजपा सरकार सच्चाई छुपा रही है, और उनका कहना था वो शायद जीवित नहीं है। अब बीमारी के समय जो इंसान जिंदगी मौत से लड़ रहा हो, वो सामने आकर आखिरकार करेगा क्या? यहाँ मतलब साफ है कि उन्होंने उनकी बीमारी का राजनीतिक मुद्दा बना दिया था। अब सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पारिकर, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी नेता अलग अलग क्षेत्रों में भारत की सेवा कर चुके हैं, लेकिन उनकी मौत पर भी सेलिब्रेशन, हेट कमेंट्स और घटिया ट्रोलिंग बताती है कि कुछ लोग आज इंसानियत से ज्यादा एजेंडा में जी रहे हैं। तो क्या अब किसी से सोच का फर्क होने का मतलब ये हो गया है कि इंसानियत और तमीज को भूल जाओ? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई इंसान राष्ट्रवादी सोच से जुड़ा था, उसकी मौत पर दुख जताना भी जरूरी नहीं रहा? क्या अब आइडियोलॉजी के झगड़े इंसान वैल्यूज से भी बड़े हो गए हैं?
और क्या ये वही लोग हैं जो हर वक्त संविधान, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब बात दूसरी सोच वाले इंसान की मौत की आती है तो सारी इंसानियत भूल जाते हैं। आखिर कब तक हम नफरत की पॉलिटिक्स को इंसानियत से ऊपर रखेंगे? अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।